मैं अदीब रज़ा इस वीडियो से पहले एक वीडियो अपलोड किए थे, मेक योर ओन सिंगल फेस और 3 फेस इन्वर्टर पार्ट 1। इस वीडियो में काफ़ी कमेंट्स आए हैं और यह सुनकर खुशी हुई कि लोगों ने काफ़ी रुचि दिखाई है और नए जानने हेतु प्रश्न किए हैं, जैसे कि बिजली की उत्पत्ति कब हुई, मनुष्य को बिजली का ज्ञान कब से हुआ, पहले डीसी बिजली की खोज हुई या फिर एसी की, बिजली के फंडामेंटल्स के बारे में बताएं। सभी कमेंट्स को समझने के बाद ये निर्णय लिया कि कुछ बेसिक जानकारी आवश्यक है, तो इस वीडियो में बेसिक जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। मनुष्य की उत्पत्ति के साथ ही बिजली की उत्पत्ति मानी जाती है, क्योंकि आकाश में जो बिजली चमकती है वो घर्षण के द्वारा होती है। घर्षण विद्युत के बारे में पहले मनुष्य को ज्ञान नहीं था, इसलिए वह इसको दैवी प्रकोप और अलग अलग कहानियों से याद करते थे। परंतु वैज्ञानिक में सबसे पहला नाम फैराडे का आता है, जिन्होंने विद्युत के ऊपर काफ़ी कार्य किया है और उन्हीं ने ये बताया कि ये आकाशीय विद्युत जो है ये घर्षण के द्वारा उत्पन्न होती है। परंतु इसका सत्यापन जो है वो फ्रैंकलिन ने किया और उन्होंने ये किया कि बरसात के दिनों में एक कागज़ की पतंग बनाकर उसको तेल से भिगो करके आकाश में उड़ाया, और जब वो काफ़ी आकाश में उड़ के चली गई तो उसकी डोरी जो थी वो रेशम की थी, और रेशम की डोरी में अपने हाथ के पास एक कुंजी का लच्छा लगा दिया। जब आकाश में बिजली चमकी तो उन्होंने उस कुंजी के लच्छे को छुआ तो उनको बहुत बड़ा शॉक लगा और वो गिर पड़े। तो उससे उसको एक ज्ञान हुआ कि नहीं, जो अभी तक कहा जा रहा था कि ये आकाशीय विद्युत जो है वो दैवी प्रकोप है, ये देवी प्रकोप ना होकर के ये घर्षण विद्युत है, जैसा कि फैराडे जी बताते हैं। इसके बाद काफ़ी लोगों ने उस पर काम किया और ये कोशिश की कि जो ये आकाशीय विद्युत जिस तरह से बनती है उसको हम लेबोरेटरी में बनाएं और उसका जानकारी हासिल करें। तो यहाँ पर हम आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहे हैं जिससे आपको ये निष्कर्ष निकलेगा कि बिजली का ज्ञान किस प्रकार मनुष्य तक पहुंचा। फैराडे ने ये जानने के लिए कि घर्षण का क्या प्रभाव होता है, उन्होंने बहुत सी वस्तुओं को घर्षण के द्वारा रगड़ा और उसको चेक किया। परंतु जब उन्होंने एबोनाइट की रॉड को बिल्ली की खाल से रगड़ा और ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ा तो उन्हें कुछ अचंभा सा दिखा। उन्होंने देखा कि दो एबोनाइट की रॉड को जब आमने सामने लाते हैं चार्ज करके तो वो एक दूसरे को दूर भगाती हैं। इसी प्रकार ग्लास की दो रॉड को लिया और जब उनको आपस में सामने लाए तो उसको भी देखा कि वो एक दूसरे से दूर भागती हैं। परंतु जब उन्होंने एक एबोनाइट की रॉड और दूसरी ग्लास की रॉड को आमने सामने लाए तो उसमें देखा उन्होंने एक स्पार्क हुआ और वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, जिससे ये पता चला कि ये एक शक्ति है और इस शक्ति का नाम उन्होंने चार्ज रखा। इस तरह से उन्होंने दो चार्जों का पता लगाया, जो एक जो है एबोनाइट के रॉड से बन रही थी और दूसरी जो थी वो ग्लास रॉड से बन रही थी। एक को उन्होंने पॉजिटिव चार्ज और दूसरी को नेगेटिव चार्ज कहा। इस प्रकार चार्जों का पता चला। सर्वप्रथम इंसान को चार्ज का पता चला। अब चार्ज के बारे में और आगे एक्सपेरिमेंट में पता चलेगा। यदि कोई वस्तु चार्ज है तो ये हमें कैसे पता चले कि वह वस्तु चार्ज है? तो उस चार्ज का पता लगाने के लिए एक उपकरण बनाया गया जिसे हम गोल्ड लीफ उपकरण कहते हैं। इसमें एक सिरे पर एक डिस्क होती है और दूसरे सिरे पर चांदी के वरख की तरह गोल्ड की पत्ती लगी होती है। यदि पत्ती चिपक जाती है तो वह पॉजिटिव चार्ज है और यदि पत्ती फैल जाती है तो वो नेगेटिव चार्ज है। इस तरह से हम चार्जों का
पता लगा सकते हैं कि कौन सी वस्तु कैसे चार्ज है। चित्र में आप देखें, ये गोल्ड लीफ अपरेटस दिखाया गया है। यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगला वीडियो दूसरा इसके आगे बनाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने विचार लिखिए और हमें कमेंट में लिखिए। यह जानकारी बेसिक हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इन जानकारियों का पता नहीं है। इससे आशा रखते हैं कि आपका ज्ञानवर्धन होगा। धन्यवाद।